नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यह वीडियो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव परीक्षा आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बखीरा पश्चिम बिहार आपका बी ऑप्शन सही है, संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पश्चिम बिहार। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो यूकेलिप्टस सफेदा का जो पेड़ है ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है क्योंकि यह जमीन से बहुत अधिक मात्रा में पानी का अवशोषण कर लेता है यह पेड़। तो और पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव जिले में है। कानपुर के बगल में पड़ता है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के बगल में पड़ता है उन्नाव जिला। प्रदेश का सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो प्रदेश में सबसे पहले यही उन्नाव में स्थित नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। नवाबगंज पश्चिम बिहार। प्रदेश का सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा फैला हुआ पश्चिम बिहार कौन सा है? तो आपका लाख बहौसी पश्चिम बिहार, ये सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार है। पश्चिम बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए, मिलान करने हुआ आया हुआ है, मिलान करना है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका उन्नाव जिले में है, सीधी सी बात। ठीक है, और ओखला पश्चिम बिहार आपका गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी सीधी सी बात। गौतम बुद्ध नगर तीसरा ऑप्शन सही है। समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका ये रायबरेली में है। ठीक है, और पार्वती अरंगा ये आपका गोंडा में है। ठीक है, पार्वती अरंगा गोंडा में है, तो ये बी ऑप्शन आपका देखिए सही है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है। आइए अगला प्रश्न है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सोनभद्र में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो एंडालुसाइट, डोलोमाइट, पाइराइट। यूरेनियम नहीं पाया जाता है सोनभद्र में, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही है आपका, यूरेनियम नहीं पाया जाता है, ये याद रखना, और सब पाया जाता है। तो फिर वही क्वेश्चन है, कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था यह पेड़, अब पारिस्थितिक आतंकवादी के नाम से जाना जाता है। यह यूकेलिप्टस सफेदा का पेड़ है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा ललितपुर में स्थित महावीर स्वामी वन जीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव विहार है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना चाहिए? 1/3 भाग पे होना चाहिए। राज्य में एबेस्टॉस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर जिले में एबेस्टॉस पाया जाता है, याद रखिएगा, मिर्जापुर जिले में एबेस्टॉस पाया जाता है। एबेस्टॉस पढ़ लीजिएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन जीव विहार की स्थापना हुई थी? 1957 में हुई थी चंद्रप्रभा वन जीव विहार, सबसे पहले चंदौली में स्थित है। 12वें का ए ऑप्शन सही है। जूम कर दे रहे हैं, जूमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कष्ट के लिए खेद है, अब खेद खत्म होने वाला है। ये देखिए, आइए, राज्य में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इटावा में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। वन कथन है, वन नवीनीकरण संसाधन है। ठीक, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यह भी ठीक। तो 15 का बी है, व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरुआत की गई थी? 2001 में शुरुआत की गई थी, सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में
2001 में चालू करी थी। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही है, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो कौन सा, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वनों से आच्छादित है? तो आपका ऑप्शन आप में सोनभद्र है सबसे ज़्यादा, इनमें से सोनभद्र है। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बलिया जिले में सुरहाताल पश्चिम बिहार है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, बिल्कुल सही। सिलिका आपका प्रयागराज में, बिल्कुल सही। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। यही आपका आंसर है, यही गलत मिलान है, ये आपका आंसर है। डी ऑप्शन आपका सही है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? सी रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट। रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट प्रमुख खनिज है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो देखिए अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता क्योंकि चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम पाया जाता है। निम्नलिखित में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर जिले में मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं है? तो चंबल क्षेत्र किस राज्य में नहीं है? कहाँ कहाँ फैला नहीं है ये बताना। हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो फैला है, हरियाणा में नहीं फैला है। आइए और प्रश्नों को ले लेते हैं। जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमको आपको ये पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखिए, जो नवाबगंज में पश्चिम विहार है उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम विहार, नवाबगंज उन्नाव में है। लाग बहोसी पश्चिम विहार कन्नौज में। लाग बहोस समसपुर पश्चिम विहार आपका रायबरेली में। पार्वती अरंगर पश्चिम विहार गोंडा में है। ठीक है। सांडी पश्चिम विहार आपका हरदोई में है। समसपुर रायबरी पार्वती अरगा पश्चिम विहार गोंडा में है। सांडी आपका हरदोई में है। बखीरा पश्चिम विहार संत कबीर नगर में, याद रखिए। ओखला पश्चिम विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। समान पश्चिम विहार मैनपुरी में है। विजय सागर पश्चिम विहार महोबा हमीरपुर में है। पटना पश्चिम विहार एटा जिले में है। सुरहाताल पश्चिम विहार आपका बलिया में है। सुरहाताल पश्चिम विहार को जयप्रकाश नारायण पश्चिम विहार भी कहते हैं, याद रखिएगा। सूर सरोवर पश्चिम विहार आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार आपका बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है। ठीक है। सेसा झील पश्चिम विहार पश्चिम वन्य जीव विहार अलीगढ़ में। सेसा एटा के पटना पश्चिम विहार को घोषित किया गया है, रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य का पहला पश्चिम विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम विहार नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है। राज्य का सबसे बड़ा पश्चिम विहार लाग बहोस पश्चिम विहार कन्नौज में। राज्य का सबसे छोटा पश्चिम विहार है सेसा झील पश्चिम विहार अलीगढ़ में है। आइए थोड़ा सा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य पर चर्चा करते हैं। वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली जिले में स्थित है और सबसे पहले यही बना था 1957 में। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है। कतरनिया घाट आपका बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर जिले में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा, इटावा, औरैया जिले में है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र जिले में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में। सुहागा बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में है। पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत जिले में है। राज्य का पहला वन्यजीव विहार, सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा सबसे छोटा सब हो गया है। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो वृंदावन में, मथुरा में एक स्थान है 10 किलोमीटर दूर, मथुरा से 10 से 12 किलोमीटर वृंदावन पड़ता है, वहां पर मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर ये मथुरा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विस्तृत है। क्या विस्तृत है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर यही राजकीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बनाया गया। तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, हिरन सफारी कहाँ का सफारी पार्क कहाँ पे है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। ठीक है। लॉयन सफारी पार्क, मिनी चिड़ियाघर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। ठीक है। भारत का प्रथम रात्रि वन जीव पार्क, नाइट सफारी पार्क जिसे बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा में है भारत का। ठीक है। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है। तितली पार्क स्थापित किया गया। अगर आप लखनऊ और कानपुर के जू में जाओगे तो तितली पार्क के दर्शन जरूर करोगे। आइए थोड़े से और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। ठीक है। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में घोषित किया गया था यह राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? दुधवा। 1987 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अमनगढ़, बिजनौर जिले में है और 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ पे है? अमनगढ़। पहला है दुधवा, दूसरा अमनगढ़, बिजनौर जिले में है। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में है, 2014 में इसे घोषित किया गया। चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले में है ना, और रानीपुर वन जीव विहार सहित इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चित्रकूट में चौथा है। आइए, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में बना, सहारनपुर और बिजनौर जिले में स्थित है। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व 2022 में दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया। आइए, बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन, डुआलिसी व डिस्पिड हेयर पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बारहसिंगा की ये दो प्रजाति हैं, शेरवन, डुआलिसी, डिस्पिड हेयर। अच्छा, आइए अगला प्रश्न है, कुकरेल लखनऊ में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया था। 2016 में कुकरेल में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व है। ठीक है। आइए, प्रदेश उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2014 और 18 में कितनी थी? 2014 में देखिए 117 बाघ थे हमारे उत्तर प्रदेश में। 18 में 4 साल बाद ये बाघों की संख्या बढ़ गई है, 173 हो गई। याद रखिएगा, 173 बाघ हो गए हैं, है ना। आइए, अगले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। फेल्सपार पाया जाता है। फेल्सपार एक खनिज है, झांसी में पाया जाता है। वेराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र। चाइना किले मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जिले में। ग्रेनाइट आपका बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? कोई पूछे तो बताइएगा। हमीरपुर में। और चुनार जो कि मिर्जापुर में है। ठीक है। मैग्नेसाइट पाया जाता है बांदा और चंदौली जिले में। डायस्पोर पाया जाता है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। सैंड स्टोन पाया जाता है अहरोरा, मिर्जापुर में पाया जाता है। जिप्सम पाया जाता है झांसी और हमीरपुर में। एबॉस्टॉस पाया जाता है मिर्जापुर और झांसी में। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? देखिए, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। प्लेटिनम भी ललितपुर में पाया जाता है। तांबा भी ललितपुर में पाया जाता है। सोना पाया जाता है सोनभद्र तथा सोन में। शारदा रामगंगा के रेत में पाया जाता है। शारदा और रामगंगा की रेत में सोना पाया जाता है।
फायर के लिए कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। बासी मकड़ी खो मिर्जापुर और सोनभद्र में फायर के लिए पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है हीरा। रॉक फॉस्फेट बांदा ललितपुर में पाया जाता है। पाइराइट्स आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। सेल खड़ी पाया जाता है आपका हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। पायरोफिलॉइट पाया जाता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में पाया जाता है। एंडोलूसाइट मिर्जापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। बॉक्साइट कहां पाया जाता है? देखिए, राजगंवा, बांदा, चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली में पाया जाता है। ठीक है। आइए उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 में ये वन रिपोर्ट जारी हुई थी और जो 13 जनवरी 2022 को जो वन रिपोर्ट जारी हुई, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। राज्य में वनाच्छादन कितना परसेंट है? 6.15% है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनाच्छादन है। राज्य में वृक्षादन कितना है? 3.8% वृक्षादन है। राज्य में वन और वृक्षादन कुल कितना है? तो दोनों को जोड़ लीजिए, 9.23% आ गया। ठीक है। आई 16वीं से 7वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ गया है। वृक्षारोपण में कितनी वृद्धि हुई है? 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। तो दोनों में बढ़ गए, वनावरण और वृक्षारोपण दोनों में वृद्धि हुई है। ठीक है। आप देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर चीज नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला, ठीक है, लखीमपुर। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस में है? सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत में। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला आपका है भदोही। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखिए, भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत, ये वन क्षेत्रफल था, ये वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र ही है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट और पीलीभीत। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोही। देखिए, भदोही इसमें भी है, इसमें भी है, प्रतिशत में भी भदोही है और प्रतिशत उसमें वन क्षेत्रफल में भी भदोही है, सबसे कम में। और सबसे ज़्यादा में वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है और वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला ये आपका सोनभद्र ही है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं। सामान्यतः राज्य में पाया जाता है। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राज्य का पहला वन ग्राम कौन सा है? सोनभद्र जिले में बेहथी ग्राम। देखिए जो लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा। आइए, वन के उत्पाद हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कत्था बनाया जाता है। कत्था खैर वृक्ष से बनाया जाता है। ये आजकल लोगों को पता ही नहीं होगा, कत्था लोग चून में डाल के खाते हैं, खैर वृक्ष से पाया जाता है। बीड़ियां बनाई जाती हैं किसके पत्ते से? तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है सेमल, अर्जुन के वृक्ष और गुरेल वृक्ष से। सेमल, अर्जुन और गुरेल वृक्ष से। पत्तल और दोने बनाए जाते हैं किस पेड़ से? साखू से, पलाश से, महुए के पत्ते से। कुर्सी, मेज, छड़ी बनाई जाती है बेत के पौधे से। हरड़, बहेड़ा, औषधियां मिलती हैं हरड़ और बहेड़ा पौधे से। चूड़ियां तथा खिलौने बनाए जाते हैं लाख से। तारपीन का तेल विरोजा प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू हुआ 1948 में। निजी वन अधिनियम लागू हुआ। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया था। आइए, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए,
टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट आ गए हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ा गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा हम लोगों को। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेंगे, ज़्यादा फालतू के प्रश्न नहीं लेंगे। विज्ञान पार्क की स्थापना की गई है, गाजियाबाद में विज्ञान पार्क बनाया गया है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई है 1982 में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। आइए, नई जैव प्रौद्योगिकी नीति कब प्रख्यापित की गई? 2014 में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है बक्सी का तालाब, ये लखनऊ में पड़ता है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, इसी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में नील हरित शैवाल ब्रू ग्रीन एल्गी जैव उर्वरक परियोजना 2006 से लागू की गई थी। जैव प्रौद्योगिकी पार्क में हुआ था ये सब। उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यू कल्चर लैब स्थापित है, कहाँ पे? जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। बायोटेक्नोलॉजी नेटवर्क फैसिलिटी केंद्र जैव प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में 1974 में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। आइए, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस की स्थापना कब की गई थी? 7 मार्च 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 7 मार्च 2006 में। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 1975 में हुई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम 2007-8 में लाई गई थी। ठीक है, देखिए इंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, कहाँ पे है? लखनऊ में है। SGPGI का नाम है ये। इसमें इंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाएं कितनी हैं? 5 नक्षत्रशालाएं हैं, 3 स्थायी हैं और 2 चल हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? सूरजकुंड पार्क लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामगढ़ परियोजना गोरखपुर में है। तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीक पर देश में प्रथम, इसका पहला नाम अंबेडकर नक्षत्रशाला था, रामपुर में है। लेजर तकनीक का पहला आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशाला 2 हैं, मोबाइल नक्षत्रशालाएं। जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में है, प्रयागराज में स्थित है ये। ठीक है, नाम से ही पता लगता है कि ये इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।